नमस्कार, मैं एक अपन स्वागत करता हूं आपका अपने एस्ट्रो चैनल पे। आज हम बात कर रहे हैं, देखिए, आपके मकर लग्न की। ये कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट लिखा है, मकर लग्न यानी यहाँ 10 लिखा है। लॉर्ड शनि हैं, शनि देवता आपके लॉर्ड हैं, आप जानते हैं, उनकी उपासना करें और ये शनि चालीसा पढ़ें, बेहतर होगा आपके लिए। मकर लग्न के जातक हैं आप। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मार्च में कैसा होने वाला है आपका 2023 का ये मार्च। तो देखिए यहाँ पे पहले हम स्टार्टिंग से ग्रहों को लेते हैं, फिर बताऊंगा आपको बीच बीच में कि अच्छी और गलत जो है कंडीशंस आपके लिए कब आ सकती हैं, सही और गलत कंडीशंस। और हम दशा वाइज देखेंगे जिनकी महादशा है। मान लीजिए आपकी राहु की महादशा चल रही है, देखिए राहुदेव यहाँ बैठे हुए हैं, इस पर टिक लगा दिया मैंने। मान लीजिए राहु की महादशा या अंतर्दशा आपकी चल रही है। कहाँ बैठा है? एक लिखा है कि एक यानी मंगल की राशि बैठा है। राहु का मंगल एनिमी है, तो राहु यहाँ पर शान बैठा है। देखिए राहु 4th हाउस में बहुत खुश नहीं है, सुकून उसका हनन हो गया है, वहाँ अपने जो है एनिमी की राशि में बैठा हुआ है। तो राहुदेव यहाँ से देख रहे हैं आपके जो है, पहली बात तो ये है आपके 10th हाउस को। अब राहुदेव जहाँ बैठे हैं वहाँ क्या है, आपको जो है आप लैंड के लिए प्लान कर रहे थे, ज़मीन के लिए प्लान कर रहे थे लंबे समय से कि लेनी है, वो चीज़ें टलती आ रही क्योंकि मकर लग्न है, क्योंकि शनि जो है वो भूमि का कारक बनता है बुध के साथ साथ, और जो है वो डिले करवाता है आपके लैंड में, ज़मीन में मकान लेने में। नॉर्मली बताऊँ मैं आपको कि जो है आप 45-50 साल के बाद जो है मकान बनाते हैं। नॉर्मल कोर्स में ये होता है। यदि मकान में पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं, दशाएं बहुत ज़्यादा फेवरेबल ना हो, तो आप मकान बनाने में तबाह तक हो जाते हैं। देखिए मतलब आपका जो है, जो जहाँ कंस्ट्रक्शन भी करवाते हैं अपने मकान में, तो वो भी आपके काम नहीं आता है। तो साहब यहाँ राहु बैठा हुआ है। राहु जो है आपके पिताजी अगर जो है अभी जीवित हैं मान लीजिए, तो उनके स्वास्थ्य को खतरा देता है। राहु यहाँ बैठा हुआ है, आने वाले मार्च की बात कर रहा हूँ, कब बेसिकली खतरा देगा बताऊँगा डेट वो। लेकिन राहु यहाँ बैठ के अगर आप जो है इनकेस अगर आपका जो है काम गाड़ियों का है, वाहनों का है, यानी ट्रेवल एजेंसी है आपकी, या गाड़ियाँ चलाते हैं आप जो है कॉमर्शियल लेवल पे, तो बहुत सूट करता है उसमें। उसके बाद ज़मीन का काम भी अगर आपका है तो आपको सूट करता है। राहुदेव यहाँ बैठे हैं इसमें, अगर राहु की महादशा या अंतर्दशा है। थोड़ा पिता को झटका देता है राहु की महादशा अंतर्दशा होने में, वो भी बेसिकली कब देगा बताऊँगा अभी आपको। देखिए, और सप्तम भाव से देख रहा है आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को, वहाँ क्या लिखा है? 7 लिखा है। 7 का मालिक शुक्र, राहुदेव का अभिन्न मित्र, यानी राहुदेव आपको अपने बिज़नेस में, अपने काम में, या फिर अपने आपके जो प्रोफेशन जहाँ पढ़ाते हैं, या कहीं आप कहीं नौकरी करते हैं, या फिर आपने इंजीनियर हैं, तो आपको उस लाइन में जो है मजबूत करता है। लेकिन वो मजबूती आपको फल नहीं देती, क्योंकि ये केतु यहाँ बैठा है। केतु क्या है? बिना सर का धड़ है। तो केतु यहाँ बैठा हुआ है, देखिए आप ध्यान दें तो ये केतु की शेड यहाँ है। केतु आपके जो है एम्प्लॉयमेंट में चेंज लाना ही लाना है। राहु केतु किसी राशि पर कितने समय रहते हैं मैंने बताया है आपको, जो है कि ये जो है नॉर्मली कह रहा हूँ मैं, 1.5 साल तक रहते हैं एक खाने पर। तो 1.5 साल में ये चेंज लाना है जब केतु आपका यहाँ बैठा है, और खासकर तब जो चंद्रमा या बुध की शेड पड़ जाए तो। उसके बाद केतु सप्तम भाव से यहाँ देख रहा है, देखिए आपके माता वाले खाने को, तो ये माता के स्वास्थ्य में आपकी जो है वो हलचल कर सकता है। ध्यान दें, यहाँ से ये पिता के स्वास्थ्य में हलचल कर सकता है, ये यहाँ से माता के स्वास्थ्य में हलचल कर सकता है। लेकिन ज़्यादा हलचल कहाँ होनी है? बेसिकली माता की साइड में होनी है। पिता को थोड़ा बीपी फ्लक्चुएशन या इस तरह की प्रॉब्लम है, या शुगर की प्रॉब्लम है, तो ध्यान देना है। यहाँ से आपको ये झटके में, अगर बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है आपकी, तो झटके में ज़मीन से लाभ दिलाएगा। जो लैंड के काम में है उनको फ़ायदा हुआ होगा, जब केतु यहाँ बैठा है, आने वाले मार्च में भी फ़ायदा होगा। और वो ध्यान रखें, केतु वाले जिनका केतु है, वो हमेशा कहता हूँ कि एक झंडा बना के अपने हाथ की लंबाई का, उसमें ट्रायंगुलर लगा के, आप भगवा कपड़े का, उसमें ओम लिख के एक साइड में स्वास्तिक लिख के उसको हनुमान जी के मंदिर में बाईं ओर रखें। उससे केतु बैलेंस होता है। यदि आपकी केतु की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो तो खास ध्यान रखना है आपको कि केतु सप्तम भाव से देख रहा है माता वाले खाने को, मंगल की राशि, झटका देगा माता जी को। उसके बाद अगर माता जी हैं तो उसके बाद ये कागजी कार्रवाई में सावधानी रखनी। कोई आप ज़मीन खरीदते हैं, लैंड खरीदते हैं, तो केतु देख रहा है, देखिए आपके 4th हाउस को, आपको कागजी कार्रवाई में सावधानी बरतनी है। अब जिनकी राहु केतु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, उनके लिए देखिए चंद्रमा कब आया है। चंद्रमा मैं बताऊँ आपको, इस महीने की जो शुरुआत हुई है, यानी मार्च की जो स्टार्टिंग होगी, वो 3rd राशि यानी मेष विष मिथुन पे चंद्रमा बैठा हुआ है। देखिए कब? आपकी 1, 2, 3, बेसिकली 2-3 तारीख को मान के चलता हूँ, 1 के शाम को, 2-3 तारीख को चंद्रमा यहाँ बैठा है। आपने कहा मान लीजिए आपको देखना है चंद्रमा यहाँ कब आएगा, तो कितना खाना है? देखिए 1, 2, 3, 4, लगभग 2 से ही 1/4 दिन रहता है एक खाने पे। 2 दिन मान ले रहा हूँ मैं, तो कितना खाना करना है इसे? चंद्रमा यहाँ बैठा है, देखिए आपके कब? 2 या 3 तारीख को, 1 की शाम, 2-3 को यहाँ बैठा है। और तो यहाँ से 1, 2, 3, 4 खाने जम करने हैं, लगभग 2 दिन रहता है। 4 दूनी 8, 2 को यहाँ था, 8 + 2 10, और यहाँ छोड़ा कब? 3 को, एक और जोड़ो, 11 तारीख को चंद्रमा आपका यहाँ होगा। देखिए ऐसा निकाला जाता है, आप सीख लें इसे। अब 7 पे चंद्रमा कब होगा? 11th, और 12th को चंद्रमा यहाँ होगा। यानी 11, 12th को जिनकी केतु की महादशा अंतर्दशा है, उन्हें बहुत सावधान रहना है। देखिए उनको जो है वो व्यवसाय वाले काम में चेंज होने की 101% गुंजाइश बनती है। यदि आपका राहु केतु यहाँ बैठा है आपकी कुंडली में, तो भी आपको ध्यान रखना है, जो है यहाँ पे आपको जो है वो
चेंजेस की गुंजाइश कंप्लीटली बनती है। 101% आपकी जॉब चेंज करने वाले हैं। और भूमिका पहले बना दी है शनि महाराज ने, क्योंकि वो लॉर्ड हैं आपके जो है वो लग्न के। क्यों भूमिका बना दी है, कहाँ आए हैं आप जानते हैं, 10 से 11 में आए हैं। 17 जनवरी को भूमिका बननी शुरू हो गई है आप पे काम के चेंज की, और लगभग तैयार है, बस डिसीजन आपने लेना है। यहाँ पे कब आएंगे, राहु के साथ चंद्रमा, क्या लिखा है 1, ऐसे ही निकालेंगे आप कितना खाना चलना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 खाने चलने हैं, 10 दूनी 20, 20 जोड़ लीजिए, यहाँ कब था 2 को, 20 2 22 प्लस 1 23 तारीख, यानी कि आपका एक राशि पे आपका 23-24 को चंद्रमा होगा। देखिए ऐसे निकाला जाता है आपके लिए आसान। तो 23-24 को आपको बहुत सावधान रहना है, जिनकी राहु की महादशा या अंतरदशा है, क्योंकि 23-24 को आपको जो है आपके साथ मैंने बताया पेपर वर्क में धोखा हो सकता है, पहली बात तो ये है, और गाड़ी से वाहन से दुर्घटना का योग है। आप 23-24 को जिनकी राहु की महादशा अंतरदशा है, बिल्कुल सतर्क होकर चलना है उनको, ये ध्यान रखें। तो ये चंद्रमा का गोचर देखिए, मैंने बताया चंद्रमा से कैसे हम निकाल रहे हैं सही और गलत दिन। उसके बाद राहु देव देख लिया आपने, हमने अगला लिया, मान लीजिए शनि महाराज लेते हैं, लग्न के लॉर्ड का शनि महाराज यहाँ हैं, आप जानते हैं मकर से कुंभ में आए हैं। मकर से कुंभ में आए हैं, आपका मकर में रह के इन्होंने जो है लगभग 2.5 साल जो है आपके अपने स्पाउस से भी संबंध ऐसे ही रखे, दाएं बाएं संबंध रखे, बहुत फेवरेबल संबंध नहीं रखे। उसके बाद यहाँ से आए, धनेश धन वाले खाने में आए हैं, अपनी राशि के होकर बैठे हैं। तो गोत्र में हलचल नहीं मचने देंगे ये, क्योंकि स्थान हानि करो जीवा और स्थान लाभ करो शनि, तो अपनी राशि में है, गोत्र में हलचल नहीं करने देंगे। यहाँ पे इनके साथ सूर्यदेव बैठ गए हैं, तब तक थोड़ी दिक्कत है। 16 मार्च तो थोड़ा परेशान करेंगे, ये बताऊंगा अभी, देखिए सूर्य क्या करेंगे। तो उसके बाद अब क्या है, शनि महाराज यहाँ आए हैं, और जिनका 17 जनवरी को आप जानते हैं मकर से कुंभ में आए हैं, तो मकर लग्न के जातकों के लिए फेवरेबल है, पक्ष में है, और ये शनि इनको अच्छा बनाएगा। आप शनि की महादशा इनको जो है नॉर्मली जो है इस्टेब्लिश करती है, हालांकि शनि मार्केश भी बनता है, लेकिन शनि चूंकि अभी गोचर में अपनी ही राशि पे, तो इसमें मार्केश शनि नहीं बनेगा, सूर्य बनेगा, वो अलग बात है। तो अब शनिदेव यहाँ आए हैं, देखिए शनिदेव यहाँ बैठ के आपने कहा साहब सेकंड हाउस में शनि है, धन देना ही देना है। कभी कभी कुछ जातक कहते हैं मकर लग्न की शनि की दशा में नहीं बने। मैं हमेशा कहता हूं देखिए, शनि की युति अगर मंगल के साथ हो गई है, शनि की युति अगर मंगल के साथ हो गई है, मंगल सीधे देखता है सप्तम भाव से शनि को, तो शनि के आधे अच्छे फलों का नाश पीट देता है। इसका रीजन क्या है, कोई चीज़ थ्योरेटिकल नहीं है। देखिए हर चीज़ के पीछे कॉन्सेप्ट है कि शनि भी क्रूर ग्रह है, क्रूअल्टी है उसमें, और मंगल भी क्रूर ग्रह है। शनि भी नीच ग्रह है, मंगल भी नीच ग्रह है नियमतः। दोनों में कंपटीशन हो जाता है, दोनों संबल, दोनों समर्थ, दोनों कहते हैं मैं नीच हूँ। तो इस आर्गुमेंट में क्या है, वो नीचता दिखाने लगते हैं दोनों ग्रह अपनी अपनी। तो शनि के जो अच्छे गुण मिलने होते हैं उनका नाश हो जाता है काफ़ी कुछ। अब क्या है, शनि यहाँ से देख रहे हैं, देखिए आपके, मैंने बताया आपको कि अभी हम मार्च की बात कर रहे हैं। देखिए मार्च में आपका शनि एक्टिवेट हो जाएगा, जिनका एक्टिवेट नहीं भी हुआ है, जिनकी महादशा अंतरदशा नहीं भी है, उनका शनि एक्टिवेट हो जाएगा लगभग 1.25 महीने में, कब 17 जनवरी से, तो होलाष्टक के आसपास ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो खैर शनि जो मकर लग्न के जातक है, जिनकी शनि की महादशा या अंतरदशा है, उनका शनि पहले से एक्टिवेटेड है। तो शनि आपका एक्टिवेटेड है, कोई चिंता की बात नहीं। यहाँ आके आपको पैसा देगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड से कहाँ देखा शनि ने, देखिए आपके जो है तीसरी दृष्टि से आपके 4th हाउस में क्या लिखा है, 1 लिखा है। अब 1 का मालिक क्या हुआ, मंगल। शनि की मंगल से पड़ती नहीं है, तो ध्यान रखना है, आपकी मदर की साइड से आपको दिक्कत हो सकती है। हालांकि राहुदेव बैठे हैं, राहुदेव कहते हैं कि मैं यहाँ बैठा हूँ मेरे दोस्त, तू मुझे देख रहा है, मैं संभाल रहा हूँ इस खाने को, तो परेशान न हो। राहु शनि मित्र जो है ये अभिन्न मित्र है, राहु के शुक्र शनि तिगड़ी होती है, अभिन्न दोस्त होते हैं, तो एक दूसरे के नेगेटिव इंपैक्ट संभाल लेते हैं, झेल लेते हैं। अच्छी दोस्ती यही होती है, आप जानते हैं। तो शनि महाराज ने यहाँ देखा, देखिए इसके कौन से 4th हाउस में, आपका सुख ये थोड़ा खत्म करेंगे, सुख परेशान करेंगे, लेकिन आपका जमीन का काम से आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। क्यों, क्योंकि जब तक बुध यहाँ बैठा है, देखिए 17 मार्च तक, ये आपको जमीन के काम से शनि के चलते, शनि की महादशा अंतरदशा के चलते, और अगर बुध की अंतर प्रत्यंतर निश्चित रूप से जमीन के काम में फायदा लाएगा। कोई लैंड लेनी है आपको, लंबे समय से परेशान है, आप बिल्कुल ले सकते हैं। वाहन लेने का योग कंप्लीट बनता है जिनका शनि यहाँ पे आया है मकर लग्न में, देख लें आप। उसके बाद शनि देखिए यहाँ पे आया है, आपने कहा फर्स्ट सेकंड थर्ड से आपके देखिए यहाँ देखा, यानी इस ड्यूरेशन में आपका खासकर इस आने वाले मार्च में आपका योग बनता है, और बुध यहाँ बैठा है तो बिल्कुल योग बनता है, देखिए जमीन का और गाड़ी का। फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 से कहाँ देखा शनि ने आपके, देखिए सप्तम भाव से देखा आपके जो है आयु वाले खाने को, क्या लिखा है 5 लिखा है। 5 का मालिक सूर्य है, शनि के पिता का मकान खाली बैठा है। हाँ पिता यहाँ बैठा है, पिता परेशान है, क्यों है वो पिता कौन हुआ, सूर्य हुआ, सूर्य पिता हुआ, शनि बेटे हुए। शनि जो है पिता को अपशब्द कहता है, तो सूर्य यहाँ थोड़ा परेशान है, लेकिन सूर्य की हम बात तब करेंगे जिनकी सूर्य की महादशा या अंतरदशा चल रही होगी। यहाँ पे शनि की हम महादशा अंतरदशा की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये शनि यहाँ से देख के देखिए अपने देख रहा है बाप वाले खाने को, अपने खाने में बैठा ही है, सोचता है मैंने बाप को तो यहाँ लपेटा हुआ है और ये बाप का खाना है, काश मुझे मिल जाए। तो शनि यहाँ बैठ के आपका लाभ करता है, आपकी आयु को बढ़ाएगा। गोत्र में हलचल दे वो अलग बात है, लेकिन आपकी आयु को बढ़ाएगा, ये निश्चित ध्यान लें। शनि आपकी आयु को बढ़ाएगा, लेकिन गोत्र में हलचल देगा। बताया मैंने कहाँ से हलचल दे रहा है, गोत्र मतलब आपके जो है जो माँ बाप हैं इस साइड से। तो इस शनि ने यहाँ लाभ दिया। दूसरी बात, जमीन का काम करते हैं तो गड़ी धन से आपको लाभ मिलता है, याद रखें। यानी जमीन के अंदर कंस्ट्रक्शन करवाते जो नींव खुदवाते हैं, कंस्ट्रक्शन वाले लोगों को बहुत बढ़िया फायदा मिलने वाला है इस पीरियड में, आने वाले मार्च में। शनि ने यहाँ देखा 7 8 9 10 से लॉन्गेस्ट विजन से
इसने देखा आपके लाभ वाले खाने को। लाभ वाले खाने में क्या लिखा है? 8 लिखा है। 8 का मालिक मंगल हो गया। आपने कहा शनि के लिए मंगल तो जो है वो मित्र भाव नहीं है, एनिमी है, तो क्या होता है कि इसको जो है लाभ में नुकसान करना चाहिए, लाभ की जो है हानि करनी चाहिए, यानी लाभ नहीं होना चाहिए, लेकिन लाभ की हानि नहीं करनी चाहिए। और यहाँ बैठ के धन दे रहा है, मैं हमेशा कहता हूँ इसका मतलब क्या हुआ? धन तो मिला लेकिन आपको जो है लाभ नहीं दिखा। इसका मतलब क्या है? आपने जो भी पैसा आया वो इन्वेस्ट कर दिया। कहाँ इन्वेस्ट कर दिया बताया मैंने? यहाँ पे देखिए थर्ड में इन्वेस्ट किया है, ज़मीन में। बुध यहाँ बैठा हुआ है, ज़मीन में इन्वेस्ट कर देंगे या मकानों में इन्वेस्ट कर देंगे, या फिर आपकी कोई सेविंग्स है इस तरह की तो वहाँ आप इन्वेस्ट कर देंगे पैसा, आपको दिखेगा नहीं लाभ, यानी कैश आपके हाथ में नहीं होगा लेकिन आपके अकाउंट में रहेगा। तो ये शनि की पोजीशन है। अब आपने कहा साहब चंद्रमा इसमें शनि की महादशा अंतरदशा है, उन्हें चौकन्ना कब रहना है? शनि यहाँ बैठा है देखिए, आपने कहा साहब ये थ्रू आउट, आप जानते हैं शनि किसी राशि पे वो 2.5 साल बैठता है, अभी यहाँ आया, अभी तो यहाँ रहना है शनि को, बीच में वक्री होगा वो अलग बात है। तो खैर यहाँ पे मार्च के महीने में शनि महाराज यहाँ बैठे हैं, यहाँ अब चंद्रमा आ गया, मान लो अब क्या लिखा है? 11 लिखा है, 11th राशि पे, यानी आपका जो है 11 पे चंद्रमा आएगा 19-20 तारीख को। तो 19-20 तारीख को चंद्रमा यहाँ आएगा तो शनि महाराज साथ बैठे हैं, तो ये गोत्र में हलचल मचाएगा। ध्यान रखना है 19-20 तारीख को ये आपके गोत्र में निश्चित हलचल मचाएगा, यानी कि आपके पेरेंटियल साइड से किसी को कुछ झटका लगने की उम्मीद है, क्योंकि शनि बैठा है वहाँ पे और चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है। और शनि के लिए चंद्रमा जो है वो बहुत अच्छा दोस्त नहीं है, वो एनिमी है। तो चंद्रमा यहाँ कब आएगा? 11th को। ऐसे निकाले जाते हैं गलत दिन और अच्छे दिन। 19-20 को आपको ध्यान रखना है, जिनका भी जो है ये पोजीशन है, शनि की महादशा अंतरदशा चल रही है, खासकर उनकी अगर चंद्रमा की महादशा अंतरदशा चल रही है शनि के अंदर, तो निश्चित रूप से उनके गोत्र में हानि होनी है, किसी को दिक्कत आनी है। उसके बाद देखिए चंद्रमा यहाँ देखा आपने, फर्स्ट सेकंड थर्ड चंद्रमा यहाँ कब आएगा? यहाँ क्या लिखा है? 1 लिखा है, 1 फर्स्ट राशि पे, यानी मेष पे चंद्रमा आएगा 23-24 को। 23-24 तारीख को चंद्रमा यहाँ बैठेगा, राहु लग गया ग्रहण में, तो शनि की दृष्टि घातक हो जाएगी। तो आपको उस समय क्या है? आपकी मदर की साइड से ध्यान देना है, उस समय आपको अपनी मदर की साइड से कॉन्शियस रहना है। राहु के साथ चंद्रमा लग गया ग्रहण में, राहु ने सप्तम भाव से देख के पिता को घात कर दिया। देखिए तो ये ध्यान रखना है आपको। मैं 1 पे कब आएगा चंद्रमा समझ लें से 23-24 को, 23-24 को ध्यान रखना है आपको। यदि आपकी शनि की महादशा अंतरदशा है और चंद्रमा की अंतरपत्ति चल रही है तो निश्चित रूप से ये आपकी मदर या फादर की साइड से आपको घात देना है, मेजर जो है मदर की साइड से। उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ यहाँ देखा देखिए। 5 पे चंद्रमा कब आएगा? 5th राशि पे चंद्रमा इस महीने यानी मार्च के महीने आएगा। 5th राशि पे बता रहा हूँ, ये आपका जो है 6-7-8 मतलब 7-8 तारीख को आएगा। 7-8 तारीख को आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना ध्यान रखना है कि स्वास्थ्य में झटका लग सकता है। किससे लगेगा? चंद्रमा बैठा है, पानी से लगेगा। तो इसलिए होली में आपको, यदि आपकी शनि की महादशा अंतरदशा चल रही है उसके अंदर चंद्रमा की शेड है, तो आपको होली में बच के खेलना है। होली में आपके साथ घात हो सकता है, आपका कोई चिढ़ा हुआ एनिमी ऐसा है जो लंबे समय से तैयार कर रहा है आपको होली में लपेटने का। इसका मतलब क्या होता है? आप जानते हैं होली में कैसे दुश्मनी भी निकाली जाती है। कुछ गलत लोग जो हैं, कुछ असामाजिक तत्व होली में दुश्मनी भी निकालते हैं, तो उनसे बच के रहना है। यानी होली खूब खेलिए अपने सर्किल में जो है, कैसे भी खेलिए, और सर्किल के बाहर जो है वो सूखे रंग से खेलिए, गीले रंग से नहीं खेलेंगे, पानी से नुकसान पहुंचता है, पानी में तेजाब भी आता है, ध्यान रखना है। मेरी बात का मतलब आप समझ गए होंगे। तो चंद्रमा देखिए 7, 8, 9, 10 आपने का चंद्रमा यहाँ कब आएगा? क्या लिखा है? 8 लिखा है। 13-14 को चंद्रमा यहाँ आएगा, आपको लाभ में सडन लाभ दिख जाएगा। 13-14 तारीख को जो सट्टा जुआ खेलते हैं या फिर शेयर मार्केट में लगाते हैं पैसा, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, वो उनके लिए ये तारीख जो है 8 पे आएगा, 13-14 को, यानी वृश्चिक पे आएगा 13-14 को। वो बहुत बढ़िया है, लाभ के मामले में झटके में लाभ देगा, ये ध्यान देना है आपको। अब चंद्रमा यहाँ बैठ के सप्तम से क्या कर रहा है? डेट इज डिफरेंट मैटर, वो अलग बात है। तो ये आपका जो है हमने कहा शनि की थी। अब आपने कहा साहब और बड़ा ग्रह लेते हैं, हमने कहा शनि देख लिया, देखिए राहु केतु देख लिए। ये बृहस्पति महाराज की क्या पोजीशन है? बृहस्पति महाराज यहाँ बैठे हैं आपके 3rd हाउस में, अकारक बन के अपनी ही राशि पे बैठे हैं, आपके मीन राशि पे बैठे हैं बृहस्पति। तो सुकून से रहना चाहिए इनको। 3rd हाउस क्या है? न्यूट्रल है। 3rd हाउस मतलब आपका अलग से आपको कमरा दे दिया गया, तो कुछ करें यहाँ पे। अब बृहस्पति सात्विक है वैसे भी, और सात्विक बृहस्पति कोई उसमें ऐसी जो कोई मतलब दुर्गुण नहीं है बृहस्पति में, देवताओं के गुरु हैं, सात्विक हैं। अब बृहस्पति क्यों थोड़ा परेशान रहते हैं? यहाँ शुक्राचार्य बैठे हैं, शुक्राचार्य भी यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए कब तक बैठे हैं शुक्राचार्य? शुक्र यहाँ आएंगे 13 मार्च को। 13 मार्च तक शुक्र बैठे हैं बृहस्पति के साथ। 13 मार्च तक शुक्र बैठे हैं बृहस्पति के साथ, ये ध्यान देना है आपको। तो 13 मार्च तक क्या है कि बृहस्पति थोड़ा पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि बृहस्पति शुक्र, बृहस्पति देवताओं के गुरु हुए, शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हुए। दोनों में वैचारिक मतभेद है और दोनों परम ज्ञानी हैं, दोनों परम ज्ञानी हैं, लेकिन दोनों अपने अपने क्षेत्र में समर्थ हैं। तो अगेन दोनों संबल, दोनों समर्थ वाला कॉन्सेप्ट लगता है कि दोनों एक दूसरे के आगे झुकना पसंद नहीं करते, ईगो स्ट्राइक होती है इनकी। तो यहाँ पे बृहस्पति तब तक पैनिक रहते हैं 3rd हाउस में, क्योंकि वो बिल्कुल 3rd हाउस मतलब बिल्कुल अलग से दिया गया है, जहाँ पे आप किसी भी बाहरी चीज़ का सहारा नहीं ले सकते हैं, ना अपने ज्ञान का, ना किसी चीज़ का, ना देवताओं का, ना राक्षसों का। 3rd हाउस आइसोलेट है। तो यहाँ पे बृहस्पति थोड़ा पैनिक हो जाते हैं शुक्र के साथ। अब बृहस्पति पैनिक हुए यहाँ पे कब तक? आपके 13 मार्च तक बृहस्पति पैनिक हुए। देखिए यहाँ पे तो स्थान हानि करो जीवा,
स्थान हानि का वो जीवा लग जाएगा। हालांकि बृहस्पति अपनी राशि में होकर बैठा है, लेकिन 13 मार्च से पहले ये स्थान हानि का वो जीवा देगा। कौन सा खाना है? आपके बड़े भाई बहनों का खाना है। बड़े भाई बहनों की साइड से किसी को झटका लगने की आपको उम्मीद है। यहाँ देखिए ये ऐसी उम्मीद बनती है, ऐसे चांसेस बनते हैं। तो आपके बड़े भाई और बहन हैं, आपके संबंध अच्छे होने चाहिए, उनसे होने चाहिए, मैंने बोला है। तो फिर प्लीज़ उनका ध्यान रखें, थोड़ा उनको जो है गाइड करें कि वो ध्यान रखें 13 मार्च से पहले। यानी अगर आपके साथ जॉइंट फैमिली में होली मनाते हैं तो होली सलीके से मनाएं। और यदि जो है होली में एंजॉयमेंट की एक सीमा होती है, आप समझते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो बृहस्पति यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ बृहस्पति यहाँ बैठ के टेम्परामेंट आपको कम करेंगे। याद रखना, आपको ठंडे दिमाग वाला रखेंगे तो आप पर्सनली आप जो है दिमाग ठंडा रखोगे, क्योंकि आपके जो है गोत्र में हलचल रचनी है, गोत्र में हलचल मचेगी, आपके थर्ड हाउस में हलचल मचेगी, आप बेसिकली आपके भाई बहनों की साइड। तो अल्टीमेटली आपको आगे बढ़ के जिम्मेदारी लेनी पड़ सकती है। तो ये ध्यान रखें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ से कहाँ देखा है इसने, बृहस्पति महाराज ने आपके जो है इस हाउस को, दैट इज 7th हाउस को। अब 7th हाउस को देख रहा है, क्या लिखा है वहाँ? 4 लिखा है। 4 का मालिक क्या हो गया? आपका चंद्रमा हो गया। बृहस्पति के लिए चंद्रमा क्या है? बृहस्पति के लिए चंद्रमा ठीक ठीक रिलेशन है। देखिए बृहस्पति यहाँ बैठ के अकारक बैठा हुआ है, शुक्र के साथ बैठा हुआ है, ध्यान दें आप। तो आपके जो है शुक्र यहाँ कब तक है? 13 मार्च तक शुक्र के साथ बैठा हुआ है। शुक्र के साथ थोड़ा ये कामुक मोड में आ जाते हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये आपके जो है स्पाउस को जो है वो थोड़ा रोमांटिक मोड में लाएंगे। और यहाँ पे देखें आप, स्पाउस जो है यहाँ पे थोड़ा रोमांटिक होगा, ठीक है। इसका मतलब आप लोग का जो है वो घूमने का प्रोग्राम बन सकता है, कहीं जाने का हो सकता है। होली भी आप बाहर मनाना पसंद करें, कहीं अपनी रिश्तेदारी में। कब? आपके जो है 13 मार्च से पहले ये पोजीशन रहेगी। देखिए जब शुक्र यहाँ आ जाएगा, उसके बाद बृहस्पति यहाँ देख रहा है तो ठीक है, उसके बाद धीमे धीमे आपका जो है स्पाउस जो है वो आध्यात्मिकता की ओर मुड़ जाएगा। और यहाँ पे पार्टनर्स देख लें, बृहस्पति शुक्र बैठा है यहाँ पे, यानी आपके अपने पार्टनर से तो आप उनके साथ खूब एंजॉय करने वाले हैं। पार्टनर्स, बिजनेस पार्टनर बोला है कब? 13 मार्च से पहले। उसके बाद पार्टनर से बड़ा एकदम सूखा टाइप का बिहेवियर हो जाएगा, यानी कि सडन चेंजेस होगा थाली के बैगन स्टाइल में। तो ये पोजीशन है 1 2 3 4 5 6 7 से कहाँ देख रहा है बृहस्पति महाराज? यहाँ पे आपके जो है 6 लिखा है। 6 का मालिक क्या हुआ? बुध हुआ। बृहस्पति के लिए बुध क्या है? बृहस्पति बुध को बहुत अच्छा नहीं मानता, क्योंकि बुध न्यूट्रल है। बृहस्पति ज्ञान देते रहते हैं और शुक्र सुनते नहीं, ये सॉरी आपके बुध सुनते नहीं। तो ये दिक्कत है। शुक्र के साथ ये अच्छा मित्र है बुध। क्यों? क्योंकि शुक्र महाराज जो है वो इंजॉय करते रहते हैं अपना, बुध अपना लगा रहता है। तो बुध को ज्ञान देने वाला आदमी नहीं चाहिए, ध्यान रखें। इसलिए बृहस्पति के लिए बुध जो है वो अजीब है। हालांकि बुध बृहस्पति को ठीक मानता है, लेकिन क्या है, बृहस्पति इरिटेट हो जाते हैं कि मैं ज्ञान दे रहा हूँ, ये बैठा हुआ है कोने में। तो ये शुक्राचार्य यहाँ बैठे हुए हैं जब तक। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 से ये बृहस्पति शुक्र दोनों आपका भाग्य बढ़ाएंगे। तो भाग्य बढ़ना ही बढ़ना है। इनकी बृहस्पति की महादशा अंतरदशा है, बिल्कुल निश्चिंत रहे, उनके भाग्य में इंक्रीमेंट होना है। और देखिए स्पाउस से संबंध बताया मैंने कैसे रहने हैं, उसमें गड़बड़ कब आएगी बताऊंगा आपको। 7 देखिए 7 5 7 आपने देखा 8 9 9 से देख रहा है आपके जो है बेसिकली लाभ वाले खाने को क्या लिखा है? 8 लिखा है। 8 का मालिक मंगल है। बृहस्पति महाराज के लिए मंगल जो है वो अच्छे मित्र हैं। तो ये आपको अल्टीमेटली देखिए भाग्य बनाया और भाग्य से आपको लाभ दिया, तो आपको लाभ मिलना है। हालांकि 6 का मालिक बुध बृहस्पति पसंद नहीं करता, लेकिन शुक्राचार्य बैठे हुए हैं देखिए यहाँ पे, शुक्र का अभिन्न मित्र। तो शुक्र अपने मित्र का जो है नुकसान नहीं होने देता। वो भी कब तक? खासकर ये 13 मार्च शिफ्ट होंगे यहाँ तक। 13 मार्च के बाद ये आपके भाग्य में कमी लाएंगे। 13 मार्च के बाद आपके भाग्य में कमी आएगी, लेकिन लाभ में कोई कमी नहीं आएगी, लाभ होता रहेगा। क्यों? क्योंकि भाग्य ने एक बार आपका पैनल, आपका रास्ता, आपका मार्ग प्रशस्त कर दिया, तो उसके बाद लाभ होता रहेगा। तो बृहस्पति आपको जो है महादशा अंतरदशा होने पे आपके जो है ये मार्च के महीने में आपको लाभ देंगे निश्चित रूप से। अब यहाँ पे चिंतन वाली घटनाएं क्या होती हैं? चंद्रमा यहाँ बैठ गया है बृहस्पति के साथ। क्या लिखा है? 12 लिखा है। 12 का मालिक बृहस्पति देखिए यहाँ बैठ गया बृहस्पति। 12th राशि पे चंद्रमा कब आएगा? ये आएगा आपके जो है 12th राशि पे, यानी मीन पे 21-22 को आएगा। 21-22 को यहाँ बैठा है बृहस्पति, स्थान हानि का वो जीवा शूट कर जाएगा। यानी कि 21-22 को आपको ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। कहाँ? आपके भाई बहनों की साइड से, बड़े भाई बहनों की साइड से। उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ से यहाँ देखा चंद्रमा यहाँ बैठ गया। देखिए कब? क्या लिखा है? 4, यानी कर्क पे चंद्रमा आएगा 4-5 तारीख को और 29-30 तारीख को। तो 4-5 और 29-30 तारीख को आपके स्पाउस थोड़ा जो है वो रैंडम, यानी कि अनिश्चित टाइप के, एबंडेंट नेचर का हो जाएगा। तो कब? जब चौथे राशि पे चंद्रमा होगा 4 5 4-5 तारीख को और 29-30 को। आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने स्पाउस से ज़्यादा आर्गूमेंट नहीं करना है, चुप रहना है, शांत रहिए, मस्त रहिए। तो ये यहाँ है। उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 से कहाँ देखा? देखिए आपके यहाँ देखा है इसने आपके जो है, मैंने बताया आपके भाग्य वाले खाने को, वहाँ चंद्रमा 6 लिखा है। 6 पे चंद्रमा कब आएगा? मैंने बताया कैसे निकालते हैं, 9-10 तारीख को आएगा। तो 9-10 तारीख को आपके भाग्य में वो झटका है, मतलब पॉजिटिव झटका है। तो 9-10 तारीख को अगर आप जो है सट्टा खेलते हैं या जुआ खेलते हैं या जो भी है,
मार्केट में पैसा लगाते हैं। तो इस तरह के पैसे आपको जरूर सूट करने वाले हैं, निश्चित लाभ होने वाला है बृहस्पति महाराज की कृपा से। भले ही बृहस्पति की उससे बहुत ज़्यादा पड़ती नहीं है, बुद्ध से उससे मतलब नहीं है। बुद्ध जो है ज्ञान का देवता है, देखिए वो ज्ञान में बृहस्पति से कहीं कम नहीं है। बस अल्टीमेट अंतर क्या है कि बृहस्पति ज्ञान को बखारता है, बुद्ध चुप रहता है, न्यूट्रल रहता है, वो आपकी भी सुनता है उसकी भी सुनता है। तो बुद्ध महाराज यहाँ पे जो है, अगर बुद्ध की अंतर्दशा प्रत्यंतदशा चल रही है बृहस्पति के अंदर, याद रखें बृहस्पति की महादशा या अंतर्दशा में यदि आपकी बुद्ध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, निश्चित रूप से आपको जमीन से फायदा मिलने वाला है। चंद्रमा यहाँ आएगा छठी राशि पे 9-10 तारीख को। 9-10 तारीख को आप आंख मूंद के जमीन उठा लें, आंख मूंद के वाहन लेने, अगर आपका वाहन का काम है तो निश्चित रूप से आपको जमीन से फायदा होने वाला है। जमीन सोना उगलेगी, ये आप निश्चित समझ लें, आपके पास ऑफर आएगा भी ऐसा। यहाँ देखिए 7, 8, 9, 9 में से आपके 8 लिखा है। 8वें राशि पे कब आएगा? आपने कहा 8th राशि पे आएगा 13-14 को। 13-14 को आपको लाभ में फ्लिकरिंग होगा, यानी कि झटके में लाभ मिलेगा। तो जो यहाँ लगाएंगे 13-14 को आपको झटके में लाभ मिलना है। आप समझ रहे हैं इस चीज़ का? हो सकता है ज़मीन की आप ट्रेडिंग के ज़मीन आप लें और मालूम पड़ा जो है 2 दिन बाद ही बेच दें, तो ऐसे नौबत भी आती है कि बढ़िया आपको मुनाफा मिलने पर। तो 13-14 को वृश्चिक पे चंद्रमा होगा, यानी आपके जो है लाभ वाले खाने में ऊंच नीच होगी, ध्यान रखना है। ऊंच नीच में लाभ झटके में होगा, लेकिन वो नेगेटिव नहीं जाएगा, वो न्यूट्रल से नीचे नहीं जाएगा, आप निश्चिंत रहें। तो ये आपको यहाँ फायदा देना है। ये बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा है। हमने देखिए बृहस्पति देख लिया, शनि देख लिया, राहु केतु देख लिया। अब आते हैं मंगल महाराज पे। मंगल महाराज यहाँ बैठे हैं आपके कौन से 5th हाउस में। क्या लिखा है? 2 लिखा है। 2 का मालिक शुक्र है। मंगल के लिए शुक्र ठीक ठाक है, कोई वो दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है संतानों वाले खाने में मंगल बैठा हुआ है। यदि आपकी संतानें हैं, बालिग हैं, थोड़ा एग्रेसिव मोड में आएंगी, आप हो पाएँ तो उनके लिए हो पाएँ तो आप संतानों के लिए जो है वो जैसे हनुमान चालीसा होती है वैसे बजरंग बाण होता है, बजरंग बाण का पाठ कर लें बच्चे, अगर बच्चे पढ़ पाते हैं तो। अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो आप उनके लिए प्लीज़ मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करवा दें, क्योंकि मंगल यहाँ आके आपको लोअर पार्ट की हीट बढ़ाता है संतानों में, इसका मतलब आप समझते होंगे। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूँ लोअर पार्ट में, यहाँ की हीट क्यों नहीं कह रहा हूँ? क्योंकि ये क्या लिखा है? 2 का मालिक क्या हुआ? शुक्र। शुक्राचार्य क्या हुए? सेंसुअल प्लेजर के देवता हुए। 2 और 7 का मालिक शुक्र होता है, आप जानते हैं। तो शुक्राचार्य यानी शुक्र वाले पोजीशन में ये यहाँ पे मंगल टेम्परामेंट बढ़ाएगा। तो उनके लिए मैंने बताया आपको सुंदरकांड का पाठ करवा दें, संतानों के लिए छोटे हैं तो आपके। यदि आप खुद स्टूडेंट हैं तो आपको ध्यान रखना है, आपको सिर्फ हनुमान चालीसा के वो तो पढ़ें, हनुमान चालीसा तो आपकी श्रद्धा पे, बजरंग बाण जरूर पढ़ लें आप। खासकर तब देखिए, खासकर तब जब मंगल आपका लग्न चार्ट में कहीं भी जो है वो या तो नीच का है या फिर आपको जो है अष्टम मंगली बनाता है या अपनी राशि का होकर बैठा है 1 और 8 में, तो आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पे मंगल महाराज बैठ के देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th से देखा है इन्होंने कौन से आपके 8th हाउस को। क्या लिखा है वहाँ? 5 का मालिक सूर्य, मंगल का मित्र। मंगल आपकी आयु बढ़ाएगा, मंगल आपकी आयु बढ़ाएगा। तो ये मैंने बताया संतानों को एबेंडेंट करेगा लेकिन आपकी आयु बढ़ाएगा। तो यहाँ से देखिए, और आपको ज़मीन का काम कोई फंसा हुआ है, ज़मीन से कोई मामला पुराना फंसा हुआ है कोर्ट कचहरी का, तो वो उभरेगा, यानी वो केस पुनर्जीवित होगा। तो ध्यान रखना है, कोई आपके ऊपर विभागीय इंक्वायरी चल रही है तो पुनर्जीवित होगी यदि आपकी मंगल की महादशा या अंतर्दशा चल रही है। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th से कहाँ देखा है इसने? देखिए आपके जो है मंगल देख रहा है अपनी राशि को शुक्र वाले खाने में बैठ के, मतलब शुक्र की राशि में बैठ के देख रहा है। तो मंगल आपको जो है लाभ देगा, वो लाभ आप सेंसुअल प्लेजर में भी खर्च करोगे। यानी मंगल की महादशा अंतर्दशा होने पे आपको घूमने जाना है इस बार। देखिए कहीं आपका टूर बनता है, निश्चित रूप से आपको ये लाभ देगा। कहाँ बैठा है? देखिए आपके 5th हाउस में बैठा है मंगल, जो है वो भूमि का कारक भी है, भूमि से भी लाभ देगा आपको, वाहनों से बिल्कुल लाभ देगा। तो यहाँ से 7th और 8th से कहाँ देखा है इसने? आपके एक्सपेंडिचर वाले खाने को। वहाँ क्या लिखा है? 9 का मालिक क्या है? बृहस्पति। अब इत्तेफाक से मंगल का बृहस्पति भी मित्र है। बृहस्पति यानी शुभ कार्य, शुभ कार्यों में आपका खर्चा होना है, यानी पैसा व्यय होगा शुभ कामों में। यदि आपका जो है या तो ज़मीन खरीदने में होगा, ये भी गृह प्रवेश में होगा देखिए, या फिर आपके यहाँ बच्चे बड़े हैं तो उनके विवाह में होगा, या फिर बच्चा पैदा होता है तो उसमें होगा। यह ध्यान रखना है। मंगल यहाँ बैठा है, अगर मंगल यहाँ लेके आए हैं या मंगल यहाँ देखता है तो इस समय में जो महिलाएं गर्भवती निश्चित रूप से वो जो है वो पुत्र संतान को जन्म देंगी। उसके बाद मंगल यहाँ से यहाँ चला गया 14 मार्च को। देखिए मंगल चला गया छठे हाउस में। छठा मंगल ठीक है, यहाँ किस राशि में बैठा है? 3 लिखा है, 3 का मालिक बुध है। ये देखना है मंगल यहाँ छठे में ठीक था, बहुत परेशान नहीं होता है, लेकिन क्या है बुध बैठ गया है, बुध की राशि है मतलब, तो मंगल बुध की राशि में थोड़ा पैनिक हो जाता है। क्यों? मंगल क्रूरता करता है, क्रुएल्टी करता है, पाशविकता करता है, या बिहेवियर में नीच नेचर लाता है। और यहाँ बुध की राशि है, बुध शांत है, मलहम की तरह है, तो मंगल यहाँ थोड़ा पैनिक हो जाता है। हालांकि कोई और राशि होती तो मंगल थोड़ा खुश होता है यहाँ पे। ये छठा खाना भी जो है वो एकांतवास है, एक तरह से आप इंजॉय कर सकते हैं तीसरे खाने की तरह। ग्रह से कहा जाता है कि तू छठे में है, तीसरे में, तो इंजॉय कर, जो करना है कर तू। तो मंगल यहाँ आ गया। देखिए आपका कब आया? 14 मार्च को। 14 मार्च को मंगल यहाँ आके आपके एनिमीज अगर हैं तो उनको एग्रेसिव बनाएगा, ध्यान रखना है आपको। और आपको आग्नेयास्त्र रखते हैं आप, या आपके आग्नेयास्त्र रखने का योग बनता है, आग्नेयास्त्र के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी पिस्टल विस्टल के लाइसेंस के लिए आप अप्लाई करेंगे। यहाँ बैठ के ये 3 की राशि में बैठा है, आपका जो है भूमि के संबंध में भाइयों से विवाद होगा और अल्टीमेटली जमीन से आपको लाभ होगा। इसमें यदि मंगल में बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो निश्चित रूप से आप पे कोई केस होना है, या फिर विभागीय कार्रवाई होनी है, या फिर आप
ज़मीन के मुद्दे में अपने भाइयों से विवाद करने वाले हैं। और तीसरा एक बहुत हल्का सा होता है कि आपके स्पाउस से भी आपका इस समय जो है मैटर जो है वो कोर्ट तक, अदालत तक जा सकता है। तो यहाँ पे मंगल, यहाँ देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कहाँ देखा उन्होंने, आपके जो है मंगल ने 6th हाउस में बैठ के देखिए, वहाँ 3 किसका मालिक, क्या कौन मालिक है, बुध, और वहाँ कहाँ देख रहा है, वहाँ क्या लिखा है 6, उसका मालिक बुध है। तो आपके जो है 6th हाउस में बैठ के देखिए 1 2 3 4 से चौथी दृष्टि देखा इसने आपके जो है भाग्य वाले खाने को, वहाँ 6 लिखा है, उसका मालिक भी बुध है और यहाँ भी बुध का है। तो ये आपके भाग्य में थोड़ी कमी लाता है, भाग्य में थोड़ा कमी लाता है क्योंकि आपका इंटेंगलमेंट हो जाता है चीज़ों में। लेकिन अल्टीमेटली बुध की शेड है तो भाग्य में कमी उस समय है, तात्कालिक कमी है। आपकी जब मंगल शिफ्ट हुआ तो वो कमी गायब हो गई, तो इसका मतलब आपको ज़मीन के काम में निश्चित रूप से फ़ायदा देना ही देना है, लेकिन भाग्य में कमी लाएगा। आपको थोड़ा डिप्रेशन होगा, आपको हो गया यार कि पता नहीं क्या जीवन हो गया है, इस तरह का। तो नेगेटिव थिंकिंग नहीं लानी है, क्योंकि लग्न का लॉर्ड क्या है, शनि है। शनि कहता है भैया आप जो, आपको सोचना नहीं है, जितना शनि आपका लॉर्ड बनता है मकर लग्नियों, ये समझ लें कि आपको अपने लिए बहुत ज़्यादा पुल नहीं बांधने हैं, हवाई पुल। वरना जो है आपके जितने भी सोच होती है अपने को लेकर, जो आप सोचेंगे वो यहाँ जीव में होकर भाप बन के उड़ जाता है, तो फ़ायदा नहीं होता। सबसे पहले आपको अपनी नज़र लगती है, तो अपने बारे में कुछ नहीं बोलना है आपको। यहाँ देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 से कहाँ देखा है इसने मंगल ने, यहाँ आया। तो सभी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से देखा था आपके भाग्य वाले खाने के, और 5 6 7 से यहाँ देखा है इसने, देखिए कहाँ व्यय वाले खाने में, भाग्य का व्यय कर दिया। जो बताया मैंने आपको, बहुत ज़्यादा व्यय नहीं, क्यों, यहाँ क्या बैठा है 9 9 का मालिक क्या है, बृहस्पति है, मंगल की बृहस्पति से पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा व्यय नहीं करेगा भाग्य का। भाग्य को ऐसा कर देगा कि आपको लगेगा कि भाग्य नहीं है, लेकिन भाग्य अपनी जगह पर होगा, क्योंकि भाग्य अपनी जगह पर यथावत रहेगा। आप निश्चिंत रहें इस मामले में। उसके बाद मंगल यहाँ से देख रहा है, देखिए आपने कहा साहब ये 7th और 8th से यहाँ देखेगा आपके, जहाँ पे आपका 10 लिखा है, 10 का मालिक आप जानते हैं आपका लग्न का लॉर्ड है। तो मंगल देख रहा है शनि की राशि को, और शनि से इसका कोई ऐसा विरोधाभास इस समय नहीं है। देखिए राशिगत वो नहीं है, इसमें दुश्मनी नहीं है, नेचर के हिसाब से दुश्मनी है कि मैं भी नीच हूँ तू भी नीच है। तो यहाँ मंगल देखेगा यहाँ पे आपकी राशि को, तो मंगल यहाँ पे बैठ के देखिए आपकी 8th दृष्टि से आपके अपने शरीर को देखेगा। थोड़ा घात वात का लगता है, क्योंकि ये बैठा भी 6th हाउस में है, गिरने से चोट लगेगी, मस्तक वाले पार्ट में चोट लगती है, ध्यान रखें। यहाँ पे आपके जो है गालों पे या थोड़ी पे या इस साइड पे चोट लगती है, ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। थोड़ा आपको एग्रेसिव करेगा यहाँ बैठ के, तो ये पोजीशन है। अब आपने कहा जो इनकी मंगल की महादशा अंतरदशा है, उन्हें चौकन्ना कब रहना है। मंगल जब यहाँ था आपके, देखिए मंगल जब यहाँ था कब, 14 मार्च से पहले पहले वहाँ चंद्रमा आ गया। यहाँ क्या लिखा है 2 लिखा है, 2 का मालिक मतलब विष पे चंद्रमा कब आएगा, मैंने बताया आपको 2 सेकंड राशि पे चंद्रमा आपका आएगा 25-26 तारीख को। 25-26 तारीख को मंगल यहाँ से यहाँ जा चुका है, मंगल यहाँ से यहाँ जा चुका है। लेकिन चंद्रमा अगर लग्न कुंडली में आप यहाँ लेके आए हैं, लग्न कुंडली में यहाँ लेके आए हैं, आप कहेंगे यार लग्न कुंडली का गोचर से क्या मतलब। तो मेरे भाई ध्यान से सुने, चंद्रमा अगर आप लग्न कुंडली में यहाँ लेके आए हैं 5th हाउस में, तो चंद्रमा क्या है, मैं हमेशा कहता हूँ कि दिन का समय है, चंद्रमा कहाँ है नहीं दिख रहा है, लेकिन चंद्रमा तब भी अपनी जगह पे है, वो हमको दिख नहीं रहा है, हमारी गलती है। क्यों, भगवान सूर्य की रश्मियों के कारण, सूर्य के प्रकाश के कारण चंद्रमा जो है वो नहीं दिखता है। सूर्य की लाइट ऑफ सन सुपर इम्पोसेस, तो मून पे सुपर इम्पोज कर जाती है। यानी चंद्रमा अगर लग्न कुंडली में आप यहाँ लेके आए हैं, तो चंद्रमा आपका यहाँ शेड दिखाएगा, चाहे गोचर में देखें चाहे किसी में देखें। तो वो यहाँ पे थोड़ा आपके जो है संतानों को एबेंडेंट नेचर का बनाएगा। आपकी संतानें जो हैं वो आपकी मर्जी के अगर बड़ी हैं तो अलग जाके विवाह करेंगी, ये ध्यान रखना है आपको, तब जब आपकी ये शेड चल रही है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मंगल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मैंने बताया था यहाँ देखा, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से देखा आपके आयु वाले खाने को, वहाँ बैठ गया चंद्रमा। तो मंगल देख रहा है सूर्य की राशि को, उसका अपना अच्छा मित्र, लेकिन चंद्रमा यहाँ बैठा है गोचर में 5 पे चंद्रमा कब आएगा, यानी 5th राशि पे चंद्रमा कब आएगा, आप इसको समझिए बात को। 5वीं राशि पे चंद्रमा आएगा आपका जो है वो 6 ठीक 6 7 8 7 8 को आएगा, मतलब तो 7 8 तारीख को आपका चंद्रमा यहाँ आया है। किसको देख रहा है, गोचर को देख रहा है। देखिए गोचर को देख रहा है, आपके सेकंड हाउस को देख रहा है यहाँ पे, तो गोत्र को देख रहा है आपके गोचर में। देखिए गोचर में इसने देखा आपके सेकंड हाउस यानी गोत्र को, तो गोत्र में हलचल मचनी तय है, तो गोत्र में आपके किसी को झटका लगेगा। चंद्रमा देख रहा है, वहाँ देखिए शनि की राशि है, यहाँ जो ग्रह है मेजॉरिटी में आप देखें सूर्य और शनि है, और 5 पे चंद्रमा कब आया है, समझिए इन चीज़ों को। 5 पे चंद्रमा आया है 7 8 को, तब यहाँ पे ये भी मौजूद है, ये भी मौजूद है, तो मदर की साइड से झटका देगा, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 से यहाँ देख रहा था, वहाँ पे चंद्रमा कब आया, 8 लिखा हुआ है, 8 पे चंद्रमा आया 13 14 को, और मंगल 14 को यहाँ चला जाएगा। तो 13 तारीख को देखिए चंद्रमा यहाँ पे क्लैश करेगा, मंगल सामने से देख रहा है, तो आपका जो है लाभ में कुछ डिक्रीज होगी, यानी कि आपका कहीं खर्चा होना है, कहीं ऐसी जगह खर्चा होना है जो बहुत सकारात्मक नहीं है। तो आपको जब
वृश्चिक पे चंद्रमा आएगा 13-14 को, मंगल की महादशा अंतर्दशा है, थोड़ा 13-14 को आपको ध्यान रखना है, बच के चलना है, कुछ नुकसान हो सकता है, हो सके तो बाहर आउटिंग पे न जाएं इस समय मंगल की महादशा अंतर्दशा में चंद्रमा की शेड होने पे। तो 7 उसके वैसे ही देखिए 7th, और यहाँ पे चंद्रमा कब आया 9 पे, 9 लिखा हुआ है, चंद्रमा 15-16 को आया, 15-16 को भी ये आपका व्यय सडन बढ़ा देगा, व्यय खर्चा एक्सपेंडिचर सडन बढ़ा देगा। तो थोड़ा ध्यान देना है आपको कि इन तारीखों में आपको कोशिश करना है कि आउटिंग न करें। मंगल यहाँ से यहाँ आया, जब चंद्रमा यहाँ कब आया देखिए 3 पे, 3 लिखा हुआ है, चंद्रमा 3rd राशि पर आया आपका 1, 2, 3 तारीख को था, और चंद्रमा 27-28 को आएगा, यानी 2-3 तारीख को महीने की और 27-28 को आपके एनिमीज से आपको सावधान रहना है, जो मेन है 2-3 तारीख को और 27-28 को आपको सावधान रहना है। अब आपने कहा 2-3 को तो ये यहाँ आया ही नहीं है, तो तब केस में जब चंद्रमा आप यहाँ लेके आए हो, अगर चंद्रमा आप लग्न कुंडली में यहाँ लेके आए हैं तो 2-3 तारीख को, अदरवाइज आपका चंद्रमा कब आया है यहाँ पे 3 पे, मैंने बताया 27-28 को, तो 27-28 को आपको बच के रहना है अपने एनिमीज से। और 27-28 को दिखता है कि आपकी गलतियों से कोई आप पे केस फेस होता है, तो वो खैर बुध की शेड है, बुध बैठा है यहाँ पे, तो बुध निकाल लेगा, आप चिंता न करें। बुध की महादशा में हुआ केस बुध की महादशा में ही संभलता है, बुध की अंतर्दशा में कोई केस होता है आप पे तो बुध की अंतर्दशा ही संभालेगी। इसीलिए कभी कभी मैं हमेशा कहता हूँ जमीन के केस सॉल्व होने में, निपटने में 20-20 साल लग जाता है, 15-15 साल लग जाता है, क्योंकि जिस अंतर्दशा में बुध की स्टार्ट हुआ है उसके बाद बुध खत्म हो गया, अगली आई 10 साल बाद, तब वो उसका जो है आपको आउटकम मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा या सॉर्ट आउट होगी प्रॉब्लम। तो खैर यहाँ पे मंगल के आने पे 1st, 2nd, 3rd, 4th चंद्रमा यहाँ आएगा, 6 पे बताया मैंने आपको, 6 पे चंद्रमा आएगा, आपके जो है भाग्य को अस्थिर कर देगा, यानी कि स्पाइक भी देगा, बढ़ाएगा भी, डिक्रीज भी करेगा, झटके में ऐसे ऐसे स्पाइक्स आएंगे। 9 और 10 तारीख को ये पोजीशन रहेगी आपको, लेकिन 9-10 को आप कहेंगे मंगल तो यहाँ आया ही नहीं है, देखिए 9-10 को देखिए दिखाया जाए तो मंगल यहाँ आया ही नहीं है, अब मंगल यहाँ बैठ गया 14 को, तो 14 के बाद से 9-10 को, तो ये कब होगा जब आप यहाँ पे छठी खाने में, छठी राशि में आपका चंद्रमा बर्थ कुंडली में है, जन्म कुंडली में है। तो यहाँ से 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th मैंने बताया आपको, यहाँ बैठ के ये व्यय करवाएगा। अब 9th में कब गया है 15-16 को मंगल यहाँ आ चुका है, देखिए। तो 15-16 को आपका खर्चा गलत काम में होना है, चोट चपाट में होना है, तो जिनकी मंगल की महादशा अंतर्दशा है वो 15-16 को अपना ध्यान रखें, बाहर आउटिंग के लिए न जाएं। मंगल महाराज के बाद हम बात करते हैं देखिए आपके शुक्र की। शुक्र महाराज यहाँ बैठे हैं आपके जो है वो 3rd हाउस में, आपने कहा बृहस्पति की राशि में बैठे हैं, अकारक होकर बैठे हैं, शुक्र अकारक होकर बैठा है, तो कोई चिंता की बात नहीं। देखिए यहाँ पे शुक्र आपको बढ़िया फल देगा, 2 और 7 का मालिक है, यहाँ का और यहाँ का मालिक है। शुक्र बेसिकली राजयोग कारक होता है, योग कारक ग्रह होता है, मकर लग्न के लिए अकारक होकर बैठा है, बढ़िया आपको देगा। यदि आपकी शुक्र की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो आप बिल्कुल निश्चित रूप से पैसा पीटेंगे। अगेन शुक्र के साथ केतु की आपकी युति नहीं होनी चाहिए, चंद्रमा की युति नहीं होनी चाहिए, वरना वो फ्लिकरिंग कर देता है। केतु नाश पीट देता है शुक्र का, केतु शुक्र के अच्छे गुणों का नाश पीट देता है। तो आपकी जन्म कुंडली में शुक्र के साथ केतु या उसको सामने से देखना नहीं चाहिए। तो शुक्र यहाँ बैठा है, आपको बढ़िया काम करेगा। शुक्र को कोई मतलब नहीं है बृहस्पति यहाँ बैठा है नहीं बैठा है, शुक्राचार्य अपने मस्त रहता है खाने पीने में। देखिए तो शुक्राचार्य महाराज यहाँ आपको बढ़िया फल देंगे। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th से आपके ये भाग्य को बिल्कुल बढ़ाने में सहयोग देंगे, क्योंकि शुक्र का बुध, शुक्र के लिए बुध, ऐसे बोलिए शुक्र के लिए बुध अभिन्न मित्र है। वो जानता है यार मैं कुछ भी करूँ, मैं खाऊं पीऊँ कुछ करूँ, इससे कोई मतलब ही नहीं है, तो इससे अच्छा क्या है। देखिए तो शुक्र महाराज यहाँ खुश हैं, आपको निश्चित भाग्य बढ़ाएंगे। और इस समय शुक्र की दशा अंतर्दशा है, तो निश्चित रूप से आपके भाइयों के यहाँ भाई बहनों के बच्चों की शादी होगी या कोई अच्छा फंक्शन होगा, आपको ऐसी सूचना मिलेगी। शुक्र यहाँ से यहाँ आ जाएंगे 13 मार्च को राहु के साथ। राहु तो उनका और अभिन्न मित्र है, राहु देश के साथ बैठे हैं यहाँ भाग्य मंगल की राशि है। शुक्र जो है वो मंगल को जो है मतलब सोशल रिलेशन है, कोई ना एनिमिटी है ना कुछ है। तो यहाँ पे आने पे शुक्र क्या है, आपको जो है शुक्र आपको सुख देंगे, शुक्र का सुख देंगे, जेनेटल ऑर्गन्स का सुख देंगे, यौन सुख देंगे, सेंसुअल प्लेजर का सुख देंगे, जमीन खरीदने का सुख देंगे यदि बुध की शेड चल रही है तो, वाहन खरीदने का सुख देंगे यदि चंद्रमा की युति होती है और बुध की शेड चल रही है तो। अल्टीमेटली यहाँ बैठ के शुक्र आपके सप्तम भाव से देखेंगे अपनी राशि को, राहु देव बैठे हैं, केतु का इम्पैक्ट मिनिमाइज हो जाएगा, दोनों आपके एम्प्लॉयमेंट को काफ़ी बढ़ाएंगे। अपोजिट जेंडर से आपको पैसा मिलने की उम्मीद है, लाभ होने की उम्मीद है, और ये आपको काम को बहुत राइज करेंगे। शुक्र यहाँ आ गए, राहु शुक्र की युति है, गवर्नमेंट जॉब के 101% चांस बनते हैं। आप निश्चिंत रहें, तैयार हो जाएं जॉब के लिए अगर आपने तैयारी की है तो, उसके बाद या एग्जाम दिए हैं तो शुक्र यहाँ बैठ के राजयोग बनाते हैं। शुक्र केतु के, शुक्र राहु बैठे हैं, देख रहे हैं सामने वाले अपनी राशि को शुक्र की, तो यहाँ पे समझिए विदेश जाने का आपका बनना है, वीज़ा आपका लंबित है, ऐसा कुछ मामला फंसा है बाहर फॉरेन कंट्री जाने का, या वहाँ से लौटना है, माइग्रेशन में कहीं दिक्कत है, वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी इस ड्यूरेशन में। शुक्र जब यहाँ से यहाँ आएंगे 13 मार्च के बाद अगले महीने में, तो आपको तैयार रहना है इस चीज़ के लिए। अगर मामले फंसे हैं तुरंत करें, अगर आप बाहर विदेशों में फंसे हैं, लौट के नहीं आ पा रहे हैं, शुक्र में बुध जैसे ही की शेड आएगी, तो अगर बुध की आपकी अंतर प्रत्यंतर है तो आप आँख मूंद के आप ट्राई करें, आपके बाहर आने के सारे रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। बुध ही बाहर ले गया, बुध ही बाहर आएगा, ध्यान रखना है, बाहर मतलब विदेश। तो
शुक्र यहाँ बैठ के ये फायदा देंगे। अब शुक्र के साथ क्या है, अगर चंद्रमा यहाँ बैठ गए आपके, देखिए चंद्रमा यहाँ क्या बैठा है 12, चंद्रमा 12 पे 12 वास्पी चंद्रमा कमाएंगे 21-22 को शुक्र जा चुके हैं। तो चंद्रमा अगर आप लग्न कुंडली में यहाँ लेके आए हैं तब थोड़ा दिखाता है फ्लक्चुएशन की आपके यहाँ जो है जुड़वा, दो भाइयों की शादी एक साथ होती है, दो भाई या भाई बहनों की शादी एक साथ होती है, ऐसा योग बनता है, मतलब एक ही मंडप में शादी होती है इस तरह से। और यहाँ पे शुक्र यहाँ आएंगे, चंद्रमा यहाँ कब आएंगे 1 पे, देखिए चंद्रमा 1 पे यानी एक राशि पाएंगे 23-24 को शुक्र महाराज यहाँ आ चुके हैं, हाँ आ चुके हैं देखिए। तो शुक्र चंद्रमा राहु की युति होगी, शुक्र राहु लग गया चंद्रमा के साथ ग्रहण में, शुक्र थोड़ा अकेला पड़ जाएगा, अकेला बन के शुक्र देखिए ये लगा ग्रहण में, केतु भी ग्रहण में लग गया क्योंकि वो सर है, वो धड़ है। तो शुक्र यहाँ बैठ के आपके इस ड्यूरेशन में ठीक उल्टा होगा, आपके जो है वो अपनी राशि को देख रहे हैं वहाँ शूट कर देंगे, यानी कि आपके जो है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में आपकी मजबूती होगी, प्रमोशन के चांसेस हैं, बिल्कुल प्रमोशन होंगे, गवर्नमेंट जॉब में प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, प्रमोशन होना ही होना है आपका। और ऐसे समय में जातक 13 में जो मैंने बताया यहाँ पे चंद्रमा कब आएंगे, चंद्रमा फिर समझ लें 1 को आएंगे 23-24 को आपको ध्यान रखना है कि आपके माता के स्वास्थ्य में झटका देगा, निश्चित रूप से झटका देगा अगर माता जिंदा है तो। उसके बाद आपको सप्तम भाव से देख रहा है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, तो एम्प्लॉयमेंट में चेंज होना है, तैयार रहें आप, आपने जिनका नहीं हुआ है वो 23-24 में उनका चेंज हर हालत में हो जाएगा शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चलने पे। तो ये शुक्र की पोजीशन थी। देखिए अब आपने कहा साहब मान लीजिए यहाँ पे शुक्र के बाद हम देखते हैं अगला बुध महाराज। बुध कहाँ बैठे हैं, सेकंड हाउस में बैठे हैं, ठीक है, शनि की राशि में बैठे हैं, शनि के लिए जो है शनि की राशि में बैठे हैं, देखिए वहाँ पे शनि के लिए बुध, ठीक है मित्र। तो बुध यहाँ पे धन के कारक है, सूर्य बुध का आपका जो है बुधादित्य योग बनता है, धन देगा, बिल्कुल देगा आपको। बुध की महादशा अंतर्दशा 3 और 6 का मालिक है, भले ही इस खाने का मालिक है उस खाने का मालिक है, यानी कि शत्रु वाले खाने का मालिक है और आपके जो है भाग्य वाले खाने का मालिक है बुध। तो लेकिन ध्यान रखें कि इस खाने का मालिक होने पे वो भाग्य वाले खाने का मालिक दोनों बुध हैं, और बुध का तो ये काम ही है यानी आपको केसेस से, कोर्ट केसेस से आपका भाग्य बनाएगा, यानी भाग्य बनेगा किस में, कोर्ट केसेस में, एनिमीज़ के केसेस में। व्याधियां हैं तो स्वस्थ होंगे इसमें, आप थोड़ा पानी से बचना है, ध्यान रखें। तो बुध महाराज यहाँ बैठ के देखिए आपका धन का लाभ देंगे और गोत्र को भी संभालेंगे, क्यों लाइजनिंग कर रहे हैं दोनों में, ये तो बुध अच्छा फल देंगे। 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7 से देख रहे हैं वो कहाँ 5 लिखा है, सूर्य के साथ बैठ के सूर्य की राशि को देख रहे हैं काफ़ी कुछ आ रहे समय तक। तो ये यहाँ पे बिल्कुल आपकी आयु को मजबूत करेंगे, आपको निश्चिंत रहने की जरूरत है। बुध देख रहा है ज़मीन से आपको लाभ मिलना तय है, ज़मीन की कोई डील लंबित पड़ी है, आपकी कोई ज़मीन बिक नहीं रही है तो वो बिकने वाली है, आपको ज़मीन कोई लंबित पड़ी है आप बेच नहीं पा रहे हैं, ज़मीन में जाएँ बुधवार को, वहाँ से 7 मुट्ठी आपने मिट्टी निकाली, 7 मुट्ठी बोला है मैंने, मिट्टी निकाली बाएं हाथ से, एक कागज़ में रखी, पॉलीथीन में रखा, उसको पानी के पास, बहते पानी के पास ले जाके वो 7 मुट्ठी आपने ऐसे बहा दी, उसके बाद वहीं कागज़ और पॉलीथीन को वहीं जला दिया, घर आ गए सुकून से। तो आपके जो है ज़मीन के जो दोष होते हैं तुरंत खत्म हो जाएंगे, कब आपकी जो है बुध की महादशा अंतर्दशा हो उस समय ध्यान रखना है आपको। बुध यहाँ पे बहुत बढ़िया फल देने वाला है आपको, बुध की महादशा अंतर्दशा है। बुध यहाँ से यहाँ आएगा 17 मार्च को, ये थोड़ा 3rd हाउस में अकारक बनेगा बुध यहाँ पे देखिए, और बृहस्पति महाराज तो यहाँ परमानेंट बैठे हैं। तो बृहस्पति और बुध की युति मैंने बताया, बुध तो ठीक समझता है, बृहस्पति थोड़ा परेशान हो जाते हैं इनसे, लेकिन ये यहाँ बैठ के बुध आपका जो है 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th अगेन देखेंगे, देखिए आपके जो है ये आप देखिए आपके 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th आपके देखेंगे ये भाग्य वाले खाने को निश्चित रूप से भाग्य में विदित करेंगे, यानी बुध की महादशा अंतर्दशा में आपका राजयोग तय है। बस याद रखें बुध के साथ चंद्रमा न बैठा हो या फिर केतु न बैठा हो आपकी लग्न कुंडली में, या केतु देख न रहा हो। उसके बाद यहाँ पे जब 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7 से देखेंगे आपके कौन सा आपके वहाँ भाग्य वाले खाने को क्या लिखा है, 6 पे वो आएगा 9-10 को, 9-10 को तो यहाँ आएंगे नहीं बुध, 17 को आएंगे। तो छठी राशि पे यानी कि अगर चंद्रमा आप यहाँ लेके आए हैं, अगर चंद्रमा आप यहाँ लेके आए हैं ध्यान दें पहले से, तो फिर जो है वो आपको बताया मैंने कि आपको सट्टे के लिए, जुए के लिए, इन सब के लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। और बुध यहाँ आएंगे 17 मार्च को, तो 17 मार्च को यहाँ 12 लिखा है, 12th में आपका चंद्रमा कब आएगा, 21-22 को आएगा, 21-22 को यहाँ चंद्रमा और बुध की युति हो जाएगी देखिए। तो अगेन 21-22 को 1st 2nd 3rd 4th 5th दोनों देख रहे हैं वहाँ सामने। तो जो भी जातक जुआ सट्टा खेलते हैं या फिर शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या झटके में कोई भी गेम खेलते हैं, उनके लिए जीतने के 101% चांसेस हैं। कब, जब चंद्रमा यहाँ बैठा होगा 12th में, कब, जब आपकी बुध की महादशा अंतर्दशा चल रही है, ध्यान है उसमें चंद्रमा की शेड चल रही है और चंद्रमा यहाँ बैठा है 12th में, 12th में कब आना है 21-22 को, आपके लिए बढ़िया जाएगा। हालांकि ये आपके भाइयों के यहाँ हलचल मचाएगा, स्थान हानि के वो जीवा शूट कर जाएगा आपके भाइयों के खानदान से, भाइयों की साइड से कहीं आपको कुछ नेगेटिव खबर सुनने को मिलेगी, लेकिन अल्टीमेटली ये आपका भाग्य बनाएगा। किन चीज़ों में बताया मैंने आपको। अब देखिए हम आते हैं सूर्य महाराज पे, जिनकी सूर्य की महादशा अंतर्दशा चल रही है। सूर्यदेव बैठे हैं यहाँ 16 मार्च तक, बुधादित्य योग बना हुए हैं। सूर्यदेव यहाँ से देख रहे हैं, देखिए सप्तम भाव से आपके अष्टम हाउस को, जमीन से काम, जमीन से फायदा मिलना, गड़े धन मिलना निश्चित तय है। गड़ा धन मतलब जमीन से फायदा मिलना, जमीन में आप नींव खुदवा के कुछ बनवाएं वो भी गड़ा धन माना जाता है, तो आपको निश्चित फायदा मिलना है। बुधादित्य योग में देखिए शनि महाराज बैठे हैं, थोड़ा ये परेशान हो जाते हैं, सूर्य पिता हैं देखिए, थोड़ा पीड़ित हैं यहाँ पे, लेकिन सूर्य यहाँ बैठ के चूंकि आपके ये गोत्र का खाना है, आप ध्यान दें, तो ये थोड़ा पीड़ित हो जाते हैं। तो पिता की साइड से अगर पिता आपके जो हैं वो जीवित हैं तो उनको स्वास्थ्य में थोड़ा ऊंच नीच आ सकती है, लेकिन
ये अपने घर को बचाए रखेंगे और शनि भी इनका घर खाली पड़ा है तो उसका नुकसान नहीं होने देगा। यानी शनि और सूर्य दोनों यहाँ पे इस मामले में एकजुट हैं कि आपके जीवन को बचाना है, लेकिन आपके पिता को घात हो सकती है क्योंकि सूर्य का टेम्परामेंट बढ़ जाता है। देखिए उनका बीवी बढ़ जाता है क्योंकि बेटे के घर में है और बेटा वहीं बैठा हुआ है, बेटा आप शब्द कहता है तो बाप का क्या होगा, बुजुर्ग बाप का बीपी बढ़ जाएगा, यही होगा। तो पिता के साइड से आपको ध्यान रखना है ये चीज़। लेकिन आपको ये आपके गोत्र में निश्चित रूप से सूर्य की महादशा अंतर्दशा होने में वृद्धि होगी। और सूर्य की महादशा अंतर्दशा है, ध्यान सुने आप। और लग्नस्थ आपको लग्न कुंडली में आप सूर्य जो है यहाँ लेके आए या यहाँ लेके आए तो निश्चित रूप से आपके यहाँ जो है बेटा होना है, माना पुत्र संतान का जन्म होना है। उसके बाद सूर्य यहाँ से यहाँ आ गए, थर्ड हाउस में अकारक हो गए। अकारक सूर्य जो है बृहस्पति की राशि में आए। देखिए बृहस्पति की राशि में बृहस्पति के साथ हैं, सूर्य देवता बैठे हैं बृहस्पति के साथ। अच्छा मित्र है इनका, बृहस्पति की राशि में बढ़िया फल देंगे। किस चीज़ का? यहाँ का कोई फल नहीं देंगे। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन से देखेंगे आपके जो है जहाँ 6 लिखा है बुध लिखा है, बुध से इनका आर्टिकुलेशन है। सूर्य भी आपके भाग्य को आलोकित करेंगे, लेकिन महिलाओं की साइड से, फीमेल साइड से, फीमेल लक आपका जाग जाएगा इस समय का। फीमेल साइड से बेटी हैं आपकी, मिसेज हैं या माँ हैं, तो इनसे आपको निश्चित लाभ पहुंचेगा। यहाँ सूर्यदेव यहाँ बैठ के, चूंकि ये जस्ट अभी फ्री हुए हैं, तो आपके भाइयों और पिताओं का जिनका स्वास्थ्य कभी गड़बड़ रहा हो उनके स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट होगा। सूर्य यहाँ बैठ के आपकी फैमिली का गेट टुगेदर निश्चित रूप से करवाएंगे। और कब आ रहे हैं? देखिए 17 मार्च में यहाँ ये आपका गेट टुगेदर करवाएंगे। गेट टुगेदर हालांकि यहाँ भी बनता है जब सूर्य शनि बैठा है, यानी बुध जब यहाँ बैठा हुआ है आपके 17 मार्च से पहले तब भी गेट टुगेदर बनता है, गेट टुगेदर यहाँ भी बनता है। लेकिन ये गेट टुगेदर बड़ा सुखद होगा फैमिली का। तो ये पोजीशन है आप लोग की। यहाँ पे सूर्य, जब मैंने बताया आपके सूर्य महाराज यहाँ आएंगे, सूर्य की महादशा अंतर्दशा है, चंद्रमा अगर साथ बैठ गया तो फिर अगेन आपके भाइयों की साइड से कोई नेगेटिविटी आपको सुनने की मिलेगी। उस केस में जब सूर्य यहाँ बैठ गए हैं 16 मार्च के बाद, देखिए, और सूर्य जब यहाँ बैठे हैं और चंद्रमा यहाँ आ गया 5 पे, देखिए 5 पे चंद्रमा कब आएगा आपका? 6, 7, 8 को। तो 6, 7, 8 को आपको अपने स्वास्थ्य में ध्यान देने की दिक्कत है। जिनको पानी से बचना है आपको, तो मैंने कहा आपके एनिमीज साइड से आपको बचना है, 6th हाउस से बचना है। देखिए 6, क्योंकि इसका लॉर्ड क्या है? बुध है। बुध कहाँ बैठ गया है? यहाँ बैठ गया है। तो पानी से बचना है, यानी होली खेलने में आपको ध्यान देना है कि आप पे जो अगर पानी वाला लिक्विड कलर डालता है तो वो पानी ही हो, उसमें कुछ और चीज़ ना हो, यानी कुछ गलत चीज़ ना हो कि आपको नुकसान हो जाए आंखों में या बॉडी में। ध्यान रखना है, इस तरह के योग बनते हैं। तो ये आप लोग का देखिए इस आने वाले मार्च का फल है। नेक्स्ट डालूंगा जल्दी वीडियो में। थैंक यू।